नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि हमें ये बताएंगे कैसा रहेगा प्रभाव अलग अलग राशियों पर। आज हम बात करेंगे वृष राशि के बारे में। आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या आपको भय लेने की जरूरत है, आपको डरने की आवश्यकता है या फिर सुगमता से कट जाएगा। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए कि समय कैसा चल रहा है दिसंबर का महीना, तो कुछ ऐसा चल रहा है समय जिसमें पर आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी होने का बन रहा है। आपके जीवन साथी का भी बहुत खुश होने का बन रहा है, मतलब आपके साथ वो खुश हैं और आप भी उनके साथ खुश हैं। इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। साथ साथ अगर देखा जाए कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे चल रही है, तो देखिए प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी उलझनें तो चल रही हैं। मतलब आपके काम में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको ठीक से समझ में नहीं आ पा रही, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें। मतलब कुछ आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आपने किया तो कुछ हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो जा रहा है। तो आपके समझ से बाहर कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये सब धीरे धीरे आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अगर आप संभालेंगे तो बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है। अब दिक्कत ये आ रही है कि आपका दिमाग बहुत निराशा में घिरा हुआ है। आप बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे। आपको लग रहा है सब गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। इस तरह की बात आपके दिमाग में आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है। बुध ग्रह आपके छठे घर में बैठे हुए हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही ये स्थान परिवर्तन कर देंगे, बुध ग्रह कब बदलेंगे, स्थान परिवर्तन कब करेंगे, 7 तारीख को पहुंच जाएंगे। मतलब 6 तारीख को ही परिवर्तन हो रहा है 9 बजे रात में, लेकिन लगभग 9 बजे के आसपास बदल जाएगा घर। लेकिन आपको रिजल्ट आएगा 7 तारीख से। तो 7 तारीख के बाद से ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप अच्छे तरीके से आप सोच भी पाएंगे, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी अच्छे तरीके से, और नेगेटिव माइंड नहीं चल पाएगा। मतलब पॉजिटिव सोच पाएगा, प्रोडक्टिव चीज़ सोच पाएगा। तो इस तरह से आपकी जो उलझने परेशानी आपके प्रोफेशन में आ रही है, वो ठीक तरीके से सुलझा पाएंगे आप। अगर आपकी समस्या सुलझ जाएगी तो आपको चिंता किसी बात की हो नहीं पाएगी। तो इस तरह से आपका बढ़िया होने का दिख रहा है। साथ साथ अगर देखा जाए आपके इनकम के बारे में, तो इनकम में आपके बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट आने का बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके वक्री होकर के वापस पहुंच रहे हैं जहां होना चाहिए था उनको। मिथुन में होना चाहिए था, लेकिन वक्री होकर के चले गए थे, आगे बढ़ गए थे और आगे बढ़ करके कर्क में चले गए थे। तो इसलिए आप वापस पहुंच जाएंगे आपके मिथुन राशि में, जिसकी वजह से आपको अच्छे परिणाम ये मिलेंगे कि आपका धन बचने लगेगा। तो इस तरह से करके आपका परिणाम जो है वो अच्छा मिलेगा और आप अच्छे तरीके से रिजल्ट्स ले पाएंगे। तो इस तरह से आपका ये जो समय है दिसंबर का महीना, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस बन रहे हैं। आपका फेम भी बढ़ सकता है, आपके पारिवारिक जीवन में कुछ खुशियां आने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिविटी काफ़ी दिख रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके अंदर क्रोध की क्षमता भी आ सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं। जैसे शुक्र ग्रह अस्त हो जाएंगे आपके 20 तारीख से। जब 20 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे तो आपके पास 11 दिन के आसपास समय मिल रहा है, जिसमें पर आप क्रोधित होंगे। तो इसमें पर आप अपने आपको संभाल के चलें तो अच्छा रहेगा। क्रोध नहीं करना है, क्रोध का कोई फ़ायदा होता नहीं है, नुकसान ही होता है और बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्रोध किया क्यों। क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से अगर अपने आप को संभालेंगे तो आप किसी तरह की परेशानी से भी बच सकते हैं। पता चला किसी के साथ अच्छी बातचीत होनी थी, कुछ ट्यूनिंग होनी थी, अंडरस्टैंडिंग हो रही थी आपके बिजनेस में, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में, और पता चला आपने क्रोधित करके उस रिश्ते को या संबंध को खराब कर दिया। तो इस तरह से बहुत ही सावधानी बरत के चलना है, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा सावधानी बरतना। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखना है कि एक्सेसिव हीट की वजह से, आपके क्रोध की वजह से आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपको गर्म तासीर की चीज़ें खाना शुरू कर दें कि ठंड का मौसम चल ही रहा है, कुछ गर्म खाते हैं और ज़्यादा ही गर्म हो जाए। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बहुत बैलेंस तरीके से अपनी डाइट लें, अच्छे प्राकृतिक भोजन करने की कोशिश करें, जिससे आपका जो तासीर है शरीर के अंदर, गर्म तासीर या ठंडे तासीर में बैलेंसिंग बनी रहे। खाने में, फूड में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और पानी की मात्रा भरपूर आप लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अपने आप को संभाल करके बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से दिसंबर का महीना काटने की कोशिश करें, आपके लिए शुभ रहेगा। किसी तरह की ऐसी विशेष परेशानी वाली बात नहीं दिख रही जिसमें आपको बहुत चिंतित होने की आवश्यकता, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। 7.5 चल नहीं रही है, इसलिए आपको 7.5 की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का दिसंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा और आप आनंदपूर्वक दिसंबर का महीना बिता पाएंगे।